सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। गौड़पादाचार्य जी न निरोध न उत्पत्ति ही, तो उस पर ये शंकराचार्य जी भाष्य लिख रहे हैं। आप समझो, बाकी का तो अभी बाकी है। न निरोध न उत्पत्ति ही, तो रज्जु सर्प का जो हम दृष्टांत देते हैं, तो उनके लिए पूर्व पक्षी ने, कल हमने देखा कि पूर्व पक्षी कह रहा है कि आपका रज्जु सर्प का जो दृष्टांत है वो दृष्टांत ही अयोग्य है, अनुपपत्ति। अब तो हमने कहा कि दृष्टांत किसके लिए है? दृष्टांत किसके लिए है कि किसी भी प्रकार की विकल्पना जो है वो विकल्पना का अधिष्ठान होता है। आप समझो, विकल्पनाया निरास्पदत्व अनुपपत्ति, तो उसके कारण क्या होगा? रज्जु अपि सर्प विकल्पस्य आस्पद भूता विकल्पिता एव इति। तो आप जिस रज्जु की बात कर रहे हो वो रज्जु भी आपकी दृष्टि से तो विकल्पना ही है। सर्प विकल्पना है, रज्जु पर सर्प की विकल्पना है, लेकिन पूर्व पक्षी कह रहा है कि आपके सिद्धांत में तो ये संपूर्ण जगत विकल्पना है, तो आपका रज्जु भी विकल्पना है। रज्जु अपि सर्प विकल्पस्य आस्पद भूता विकल्पिता एव इति दृष्टांत अनुपपत्ति ही। तो बोले आपका रज्जु भी विकल्पित है, विकल्पित रज्जु पर विकल्पित सर्पादि है। तो उसी प्रकार से आत्मा पर यह सब विकल्पना की गई है, वो आत्मा भी क्या है? विकल्पित है क्या? तो शंकराचार्य जी उनका उत्तर देते हैं, न आगे विकल्पना क्षये न विकल्पना अक्षये अविकल्पितस्य अविकल्पितत्वादेव सत्व उपपत्तेः। तो अगर आप ऐसा कहेंगे कि रज्जु भी विकल्पित है, अब अगर रज्जु विकल्पित है तो उनका भी कुछ अधिष्ठान होना चाहिए जिसके ऊपर ये रज्जु की विकल्पना की गई है। आप समझो, तो उसके लिए क्या करना? विकल्पना अक्षये अविकल्पितस्य अविकल्पितत्वादेव सत्व उपपत्तेः। जो विकल्पना है वो विकल्पना किसके ऊपर की गई है? जो विकल्पित नहीं है, अविकल्पित। आप समझो, आत्मा विकल्पित नहीं है। आप समझो, आत्मा तो आप स्वयं है। तो आप कल्पित है क्या? नहीं। अयमात्मा चतुष्पाद, अयमात्मा ब्रह्म, अयमात्मा चतुष्पाद। आप जो आत्मा है वो ब्रह्म है। वो जो ब्रह्म आत्मा जो है, वो आत्मा जो है वो क्या है? आत्मा चतुष्पाद। वो आत्मा तो अपरोक्ष आत्मा है, उनके अभाव की अनुभूति तो कभी किसी को नहीं होती है। आप समझो, तो वो जिसके ऊपर विकल्पना की गई है वो किसके ऊपर की गई? विकल्पना अक्षय विकल्पितस्य, अक्षय आत्मा जो है। आप समझो, तो अगर आप कहेंगे कि विकल्पना है
अविकल्पितस्य अविकल्पितत्वादेव सत्व उपपत्तेः। सत्व मानी सत्ता, वो सत्ता जो है जिसकी हम बात करते हैं, जिसके ऊपर ये सब प्रकार की विकल्पना की गई है। अच्छा, जो अविकल्पित आत्मा जो है, आत्मा कभी किसी कल्पना की बात नहीं है। अविकल्पितस्य अविकल्पितत्वादेव, आप समझ रहे हो, अविकल्पित आत्मा पर ये जगत की कल्पना की गई है, लेकिन आत्मा स्वयं कैसा है? अविकल्पितत्वादेव। आत्मा स्वयं कल्पित नहीं है, और अकल्पित आत्मा के ऊपर ही ये विकल्पना की गई है। आप समझो, अगर आप कहेंगे कि रज्जु भी विकल्पित है और विकल्पित रज्जु है, तो उसका भी कोई विकल्पना होनी चाहिए, उनका भी अधिष्ठान होना चाहिए। अब वो भी विकल्पित है तो उनका भी कोई अधिष्ठान होना चाहिए। अभी वो भी विकल्पित है, आप समझो, अनावस्था दोष हो जाएगा, कोई अंत आएगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप समझो। देखो, ये तर्क जो है ना, आप समझो ठीक है, हमेशा तर्क से हम बात करते हैं, लेकिन तर्क की अपनी मर्यादा रहती है। जितने भी ये सगुण जगत जिसको हम कहते हैं, लेकिन सगुण जगत का जो अधिष्ठान है वो निर्गुण ब्रह्म है। साकार जगत का जो अधिष्ठान है वो निराकार ब्रह्म है। तो प्रश्न ये रहता है कि सगुण ब्रह्म का अधिष्ठान निर्गुण कैसे हो सकता है? ये विकल्पित जगत का अधिष्ठान अविकल्पित आत्मा कैसे है? तो हम कहते हैं कि ये प्रश्न आप नहीं पूछ सकते, हम पूछ सकते हैं। क्यों? समझ रहे? तो यही तो विडंबना है ना, यही तो विरोधाभास है। जिस सगुण साकार जगत का आप अनुभव कर रहे हैं, जिसको आप सत्य मान के चल रहे हैं, वो जो सत्य जगत जिसको आप कह रहे हैं, जिसको आप कल्पना मानने को तैयार नहीं है, वो जगत अगर सत्य है तो परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्य हमेशा निर्विकारी होता है। ठीक से समझो, बहुत सारे शब्द जो है वो एक साथ चलते हैं। सत कहेंगे माने वो निर्विकारी, क्यों? त्रिकाले प्रतिष्ठति, तीनों काल में जो एक समान रहता है, जिसमें कभी किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है, वो निर्विकारी है। तो निर्विकारी ब्रह्म पर ये विकारी जगत कैसे आया? निर्गुण ब्रह्म में ये सगुण ब्रह्म कैसे आया? माने कि कैसे आया, माने कि वो संभव नहीं है, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये सब विकल्पना है। तद्वद आत्मा विकल्पित, उसी प्रकार से आत्मा पर अनेक प्रकार की विकल्पना की गई है। 15वें अध्याय में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, आप समझे, न रूपमस्य तथा एवं उपलब्ध्यते। ये जगत जिस प्रकार से आप निश्चय करते हो, तथा एव, तथा मानी ये जगत ऐसा ही है। आप जो निश्चय करते हैं उस प्रकार से ये जगत उपलब्ध नहीं होता है। अब जगत स्वयं अपने को सत्य सिद्ध नहीं करता है, जगत स्वयं अपने को विकारी सिद्ध करता है। हम उसे निर्विकारी बनाने का, हम उसे सत्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप समझे? तो जगत स्वयं अपने को क्या सिद्ध करता है? अब आपका शरीर है, आपका मन है, आपकी बुद्धि है, आपकी इंद्रिय है, वो सब क्या एक समान है? नहीं। प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण वो बदलते रहते हैं ना। प्रतिक्षण प्रध्वंसी नहीं कहते, प्रत्येक क्षण उसका नाश हो रहा है।
तो जो प्रत्येक क्षण नाश हो रहा है वो जगत को आप सत्य कैसे करेंगे? अच्छा, और इसीलिए वो जो जिसके ऊपर ये कल्पना की गई है, विकल्पना जिसके ऊपर की गई है, वो आत्मा तो अविकल्पित है। अच्छा, सत्व उपपत्ति है, उसके अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ ये हो गया कि सत्ता है। आप देखो, अविकल्पित सत्ता है, और वो अविकल्पित सत्ता जो है वो आत्मा है जो सिद्ध होता है। आत्मा कल्पित नहीं है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, अंग्रेज में उसको यू मिस द बस ऐसा कहते हैं। आत्मा माने आप स्वयं है, आपको कभी आपके अभाव का अनुभव होता ही नहीं है। नहीं आत्मा नाम कश्चित अप्रसिद्धम वस्तु अस्ति। और दूसरा, आत्मा कभी अप्रसिद्ध नहीं है, मैं हूं सब जानते हैं। वो जो सत्ता है, मैं हूं जो सत्ता है ना, मैं मानी जो चैतन्य, हूं मानी जो सत्ता है, जो सच्चित जो है, वो तो प्रसिद्ध है, वो कल्पित है क्या? कभी भी को आप आत्मा नहीं है ऐसे कह ही नहीं सकते। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? सतः अभावः न विद्यते। आप जो सत्स्वरूप आत्मा है उनका कभी भी अभाव नहीं होता है। अविकल्पितत्वात् सत्व उपपत्ते है, उनकी सत्ता सिद्ध होती है। उपपत्ते माने सत्ता सिद्ध होती है, और उनकी सत्ता का कभी भी असत्ता अनुभव नहीं होता है। वो पूर्व पक्ष ऐसे नहीं छोड़ेगा, आप समझो ठीक से, उसको तो पकड़ के रखना है। स्वमत सम्मत सेव दृष्टांत इति नियमात् प्रसिद्धि मात्रेण परम प्रतिबोध संभवात् ब्रह्मवादे परिशिष्यमाणस्य अवदेहे सत्यता। तो आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि ये दृष्टांत जो हम दे रहे हैं वो दृष्टांत किसके लिए है? रज्जु को सत्य सिद्ध करने के लिए दृष्टांत हम नहीं दे रहे हैं। देखो, ये दूसरी और चल रहा है, आप समझ रहे हो? हम दृष्टांत जिसके लिए दे रहे हैं वो हमें देखना है। रज्जु को हम सत्य सिद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन रज्जु पर जो कल्पना हुई है, रज्जु पर जो सर्पादि विकल्पना जो है, वो विकल्पना की हम बात कर रहे हैं। अब लेकिन वो वही पकड़ के बैठा है, और इसीलिए आगे वही वो तर्क दे रहा है। अब समझो, जिस प्रकार से रज्जु पर विकल्पना की गई है, और वो विकल्पना किसके कारण है? रज्जु के अज्ञान अविद्या के कारण है। अगर रज्जु का ज्ञान है तो कोई समस्या नहीं, कोई विकल्पना नहीं है। अब समझो ठीक से, रज्जु का ज्ञान है तो विकल्पना की कोई संभावना नहीं। अगर पूर्ण अंधकार है, रज्जु दिखता ही नहीं है, पूर्ण अज्ञान है, तो भी कोई विकल्पना की संभावना नहीं है। समझ रहे हो? रज्जु का ज्ञान है तो विकल्पना नहीं हो सकती है, रज्जु का पूर्ण अज्ञान है तो भी कोई विकल्पना की संभावना नहीं। अब तो विकल्पना कब हुई? इदमस्ति। अब समझ रहे हो? वहां कुछ है, सत्व उपपत्ति है। आप देखो, ये सत्व माने कुछ प्रकार की सत्ता की अनुभूति है वहां पर। हम आगे देख के गए, सामान्य ज्ञान है इदमस्ति, ये है, ऐसा ज्ञान है हमारे पास। लेकिन इदम की मस्ती ऐसा जब हम प्रश्न करते हैं, वो क्या है?
अब देखो, तो वहां इयम रज्जु के स्थान पर अयम सर्प है। स्वामी जी से कहते हैं कि विकल्पना में लिंग भी बदल जाता है। अब देखो, इयम रज्जु स्त्रीलिंग है और जो विकल्पना की गई वो क्या है, अयम सर्प है। वो लिंग भी बदल गया, स्त्रीलिंग के स्थान पर पुल्लिंग हो गया। ये जड़ है रज्जु, अब चेतन सर्प का आपने अध्यारोप कर दिया। तो जो जो भ्रांति जो है वो भ्रांति क्या है, दृष्टांत किसके लिए है? इदम अस्ति ज्ञान है, मानी सामान्य ज्ञान है, विशेष ज्ञान का अभाव है। अच्छा, उसी प्रकार से सत और चित्त का ज्ञान है, मैं हूं ऐसा ज्ञान है सबको। आत्मा कभी अप्रसिद्ध नहीं, अज्ञात नहीं है। जिस प्रकार से वहां इदम अस्ति ज्ञान है, उसी प्रकार से यहां मैं हूं ऐसा ज्ञान सबको है। वहां पर जिस प्रकार से वो क्या है ऐसा प्रश्न करते हैं, तो वो क्या है का उत्तर क्या होता है, ये सर्प है। उसी प्रकार से यहां भी क्या करके रखा है, तद्वद आत्मा विकल्पित है। उसी प्रकार से आत्मा में अनेक प्रकार की विकल्पना हमने करके रखी है। मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं इंद्रिय हूं। और जो दर्शन शास्त्री अनेक प्रकार के जो है, उन लोगों ने भी अनेक प्रकार से आत्मा पर क्या करके रखा है, विकल्पना करके रखी है। काल है इति कालविद है, हम देखेंगे कितने प्रकार की विकल्पना है आत्मा। तो सत्व उपपत्ति, सत्व मानी सत्ता है, आप समझो, निरधिष्ठान विकल्पना नहीं है। जिस प्रकार से वहां रज्जु है तो इयम रज्जु ज्ञान होना चाहिए, उनके स्थान पर अयम सर्प ज्ञान हो गया। उसी प्रकार से अहमस्मि, आई एम, आप समझो, मैं हूं ये ज्ञान सबको है, लेकिन मैं कौन हूं, तो ये मैं और हूं के मध्य में बहुत सारा कुछ लगा दिया हमने। मैं देह हूं, मैं गोरा हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं मन हूं, मैं कृपालु हूं, मैं दयालु हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं कामी हूं। बहुत सारा कुछ हमने लगा के रखा। अच्छा, वेदांत शास्त्र आपकी सत्ता की सिद्धि के लिए नहीं है, क्योंकि आपकी सत्ता तो स्वतः सिद्ध है। लेकिन आपकी सत्ता ने आपको क्या करके रखा, आपने आपकी सत्ता को क्या बना दिया है, जन्म और मृत्यु के मध्य में रख दिया है आपने। अच्छा, सत्ता को काल में मर्यादित करके आपने रखा है। उसी प्रकार आप चैतन्य स्वरूप है, एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप है। वो चैतन्य को एक देह में मर्यादित करके रख दिया है। तो आपकी सत्ता का ज्ञान है, आप सच्चित स्वरूप है, वो ज्ञान है। लेकिन आपकी सत्ता को काल में मर्यादित करके रख दिया, आपके चैतन्य को देह में मर्यादित मानी देश में मर्यादित करके रख दिया। तो हमारी समस्या कहां है? ये जो विकल्पना है वो हमारी समस्या है। तो जो जो विकल्पना हमने करके रखी है, सब विकल्पना का हमें क्या करना पड़ेगा, उनको बाधित करना पड़ेगा। वही तो ये उपनिषद है, नान्त प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञा न उभयत प्रज्ञा न प्रज्ञा न अप्रज्ञा। जो जो आपने अध्यारोप करके रखा है, एक एक अध्यारोप का क्या करना पड़ेगा, वाद करना पड़ेगा। अच्छा, तो वाद करते ही क्या होगा, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। अब तो
वेदांत शास्त्र जो है वो क्या है? अतः धर्म निवर्तकत्वेन शास्त्रस्य प्रामाण्यम। जो जो विकल्पना आपने आत्मा पर करके रखी है, एक एक विकल्पना की निवृत्ति करनी पड़ेगी। अब समझो, आत्मा की सत्ता की सिद्धि के लिए वेदांत शास्त्र नहीं है। आत्मा पर जो भी कोई विकल्पना करके रखी है, सब विकल्पना की निवृत्ति करना वेदांत शास्त्र का काम है। आप समझे? आप समझिए। तो रज्जु आदि का जो दृष्टांत हम देते हैं, वो दृष्टांत भी किसके लिए है? ब्रह्मवाद साक्षितया। जितने भी ब्रह्म है वो सब ब्रह्म को हमें बाधित करना है। और एक बार ये द्वैत ब्रह्म जो है, वो द्वैत ब्रह्म बाधित हो जाता है। अब ये जितनी भी विकल्पना है, जितना भी अध्यारोप आपने करके रखा है, वो सब अध्यारोप की निवृत्ति करनी पड़ेगी। तो अध्यारोप की जब निवृत्ति होती है, द्वैत भ्रमबाध साक्षितया स्फुरतः चैतन्यस्य अभिकल्पितत्वादेव सत्वाद। आपका चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है, वो स्वतसिद्ध स्वतसिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य आत्मा आप है। जितने भी द्वैत जो है, जितनी भी विकल्पना हमने करके रखी है, एक एक विकल्पना की हमें निवृत्ति करनी है। भ्रांति विषयत्व। तो देहादि जो है वो भ्रांति है, वो द्वैत भ्रांति का बाध करना हमारा काम है। अगर आप कहेंगे कि वो चैतन्य भी क्षणिक है, जो क्षणिकवादी कह रहे हैं, तो वो क्षणिक चैतन्य को जानने वाला कौन होगा? क्षणिक हो सकता है नहीं। एक क्षण ये उत्पन्न हुआ, नाश हो गया, उत्पन्न हुआ, नाश हो गया। अब देखो, तो वो क्षणिक की उत्पत्ति और नाश को जानने वाला अक्षणिक होगा। अब समझो, वो जो चैतन्य साक्षितया स्फुरतः चैतन्यस्य, अब साक्षी रूप से वो चैतन्य स्वरूप आत्मा तो स्फुरित हो ही रहा है। अब समझो, अब उनकी जो है, अब उनका असत्व नहीं कह सकते, उनकी विकल्पना हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये जो है वो अपने सिद्धांत को पकड़ के बैठा है, और इसलिए पूर्व पक्षी आगे कहता है, रज्जु सर्पवत असत्वमिति असत्वमिति चेत न एकांतेन अविकल्पितत्वात् अविकल्पित रज्जु अविकल्पित रज्जु अंशवत अविकल्पित रज्जु अंशवत प्राक् सर्प अभाव विज्ञानात् प्राक् सर्प अभाव विज्ञानात्। अगर आप कहेंगे रज्जु सर्पवत असत्वमिति चेत, तो रज्जु सर्प जो है असत्वमिति चेत, रज्जु सर्प के समान ये भी असत्य है। अगर ऐसा आप कहेंगे तो शंकराचार्य जी कहते हैं नहीं, एकांतेन माने निर्विवाद रूप से आप है, और आप चैतन्य स्वरूप है, वो निर्विवाद रूप है। किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं होता है, किसी को भी अपनी जड़ता का अनुभव नहीं होता है। आप समझो, तो आत्मा जो स्वयं है वो तो क्या है? ये जितने भी ब्रह्म है वो सब ब्रह्म का वो साक्षी है। अविकल्पितत्वाद,
तो अविकल्पित आत्मा है वो साक्षी तया, आप समझो, सब भ्रम का भी साक्षी वो आत्मा है, आप समझो। और वो निर्विवाद रूप से स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य आत्मा है, आप समझो। रज्जु सर्प से असत्वे भ्रांति विषयत्व प्रयोजकम आत्मनस्तु ब्रह्म साक्षित्व, ये ब्रह्म का साक्षी आत्मा है, आप समझो। जो भी ब्रह्म है वो सब ब्रह्म का साक्षी कौन है? आप है, आप समझो। ब्रह्म साक्षित्वाद नियमेन ब्रह्म अविषयत्वाद असत्वमिति, जितने भी ब्रह्म, जितनी भी विकल्पना है, सब विकल्पना का साक्षी तो आप चैतन्य स्वरूप है, और इसीलिए ब्रह्म अविषयत्वाद, और इसीलिए आत्मा स्वयं ब्रह्म का विषय नहीं बन सकता, अविकल्पितत्व। आत्मा किसी कल्पना नहीं है, समझ रहे हो। आत्मा न तो शून्य है, आत्मा न तो क्षणिक है, आत्मा न तो विकल्पित है, क्योंकि सब विकल्पना का साक्षी कौन है? आप है, अच्छा। ब्रह्म साक्षित्वाद, ब्रह्म का साक्षी आप है, और इसलिए ब्रह्म का विषय आप नहीं बन सकते। ब्रह्म अविषयत्वाद असत्वमिति, असत्व नहीं है वो। तो हमारा जो दृष्टांत है वो दृष्टांत क्या है, तो हम समझाते हैं शंकराचार्य। अविकल्पित रज्जु अंशवत, जो रज्जु का अंश जो है वो कल्पित विकल्पित है। रज्जु जो है वो है जो हम कह रहे हैं, प्राग सर्प अभाव विज्ञानात्। अब जो उनकी सत्ता जो है, इदम अस्ति जो है, वो सत्ता तो कल्पित नहीं है ना। आप कहते हो कि चलो रज्जु कल्पित है, लेकिन इदम अस्ति जो है, वो जो सत्व जो है रज्जु का, समझ रहे हो, रज्जु की जो सत्ता आप देख रहे हैं वो सत्ता तो कल्पित नहीं है, जिसके ऊपर आपने सर्प की कल्पना की है। रज्जु का जो सत्व अंश जो है वो तो कल्पित नहीं है ना, क्योंकि उसी सत्ता पर तो आपने सर्प की कल्पना की है, समझो। तो रज्जु की जो सत्ता है, इदम अस्ति जो सामान्य जो है, तो सामान्य अंश से तो रज्जु कल्पित नहीं है, अब समझो। और सर्प प्राक सर्प अभाव विज्ञानात्, तो सर्प अभाव विज्ञानात्, सर्प का अभाव के ज्ञान के पहले, प्राक सर्प अभाव विज्ञान, सर्प के अभाव के ज्ञान के पहले जो सर्प बुद्धि है, वो सर्प बुद्धि में जो सत्ता है, वो सत्ता कौन? रज्जु अंश। इसलिए मैंने पहले क्या कहा, अगर रज्जु आपको दिख रहा है, रज्जु का ज्ञान है, तो सर्प की विकल्पना संभव नहीं है। अगर कुछ भी नहीं आपको दिख रहा है, पूर्ण अंधकार है, पूर्ण अविद्या है, तो भी सर्प की विकल्पना संभव नहीं है। विकल्पना कब होती है, अब समझ रहे हो? विकल्पना की संभावना कब होती है? पूर्ण ज्ञान है तो विकल्पना की संभावना नहीं है, पूर्ण अज्ञान है, आपको कुछ दिखता ही नहीं है, पूर्ण अंधकार है, तो भी विकल्पना की संभावना नहीं। अब समझो,
लेकिन इदम अस्ति जो रज्जु के सत्व अंश जो है उनका तो ज्ञान है आपको, लेकिन इयम रज्जु वो ज्ञान नहीं है आपको, तो उसको सत्ता सामान्य कहते हैं। वो सत्ता सामान्य का ज्ञान तो सबको है। अब वो जो सत्ता है वो सत्ता किसकी है? रज्जु की सत्ता के स्थान पर आपने सर्प की सत्ता मान ली, समझ रहे हो? रज्जु की सत्ता के स्थान पर आपने सत्ता मानी अस्तित्व, रज्जु के अस्तित्व के स्थान पर आपने सर्प का अस्तित्व मान लिया, तो हमारा दृष्टांत अयोग्य नहीं है। सत्व अंश जो है रज्जु का, वो जो ज्ञान है उसी प्रकार से आत्मा है, ये ज्ञान है, सत्ता का ज्ञान है। आप समझो, आपकी सत्ता का, आपकी चेतनता का आपको ज्ञान है, लेकिन आपकी सत्ता को आपने काल में मर्यादित करके रखा है, आपकी चेतनता को आपने देह में मर्यादित करके रखा है। और इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो दृष्टांत है वो दृष्टांत में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सर्प के अभाव के पहले, सर्प के अभाव के ज्ञान के पहले भी रज्जु के अंश का, सत्ता का ज्ञान हमें है वहां पर, और वो सत्ता पर हमने रज्जु के ज्ञान के स्थान पर सर्प का ज्ञान दर्शा दिया। और इसीलिए शंकराचार्य आगे वो जो कह रहे हैं ना, वो अपने आप समझा। विकल्पयितुः च विकल्पयितुः च प्राग विकल्पना उत्पत्तेः, प्राग विकल्पना उत्पत्तेः सिद्धत्व सिद्धत्व अभ्युपगमात् अभ्युपगमात् असत्वानुपपत्तिः असत्वानुपपत्तिः। तो शंकराचार्य जी एक और बात कर, अब ठीक है, सत्ता का ज्ञान है लेकिन सत्ता का सामान्य ज्ञान है, विशेष ज्ञान नहीं है, और इसीलिए रज्जु के स्थान पर सर्प की कल्पना करते हैं। सत्ता सामान्य का तो ज्ञान है ही, वो जो रज्जु अंश है जिसको सत्ता कहते हैं, तो सामान्य सत्ता का ज्ञान है, विशेष ज्ञान नहीं। ये अब शंकराचार्य जी एक और बात कर रहे हैं। देखो बहुत सुंदर है ये वाक्य, दो रूप से लें। विकल्पयितुः च, विकल्पयितुः माने क्या है? जिसकी विकल्पना की गई है, आप समझो। तो ये विकल्पना की गई है आप जो कह रहे हैं, तो वो विकल्पना करने वाला है कि नहीं? अब सर्प विकल्पना है, अब सर्प विकल्पना है, वो विकल्पना करने वाला है कि नहीं? विकल्पयितुः च, विकल्पना करने वाले का अपन विकल्पयिता, तो वो विकल्पना करने वाला जो है, प्राग विकल्पना उत्पत्तेः सिद्धत्वात्, विकल्पना की उत्पत्ति की पहले विकल्पना करने वाला है कि नहीं? जिसने सर्प देखा वो सर्प की कल्पना करने वाला जो है वो तो है कि नहीं? अभ्युपगमात् असत्वानुपपत्तिः, समझ रहे हो? बहुत सूक्ष्म है ये। जिसने भी कल्पना की है उनके असत्व की सिद्धि नहीं होती है, वो है सिद्धत्वात्।
और कब उसकी सिद्धि है? विकल्पना उत्पत्ति के पहले। तो विकल्पना करने वाले तो आप है ना, जिसने ये विकल्पना करके रखी है। तो विकल्पना की उत्पत्ति, प्राग विकल्पना उत्पत्ति है, विकल्पना की उत्पत्ति के पहले ही आप देखो विकल्पना करने वाला का क्या है? सिद्धत्व तो सिद्ध है, वो है। समझ रहे हो? आत्मा पर विकल्पना की गई है, माने कि आत्मा जो अधिष्ठान जो सत्ता है वो तो है ही, लेकिन वो आत्मा पर जो कल्पना की गई है वो कल्पना करने वाला भी है कि नहीं? कल्पना के पहले भी वो तो है वहां पर। देखो, इसीलिए मैं कहती हूं संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान क्या है? अधिष्ठान और साक्षी का ऐक्य को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। देखो, ये सब बात जो है ना बहुत सूक्ष्म है। जगत का जो अधिष्ठान ब्रह्म जो है और जगत का जो साक्षी आप है, अधिष्ठान और साक्षी का ऐक्य को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। मैं ब्रह्म, मुझे तो समझ में जान गया मैं ब्रह्म, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। मुझे मालूम है मैं तो ब्रह्म हूं, ये क्या है? वृत्ति का अधिष्ठान भी आप है और वृत्ति का साक्षी भी आप है। अब तो अधिष्ठान और साक्षी का ऐक्य को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तो पहले क्या कहा हमने? विकल्पना जो है निरास्पद नहीं होती है, मानी विकल्पना का अधिष्ठान है, सत्ता है वहां पर। अब शंकराचार्य जी कहते हैं जो विकल्पना है उनको विकल्पना करने वाला जो साक्षी जो है, विकल्पना के पहले वो साक्षी तो है कि नहीं? साक्षी सिद्धत्व, विकल्पना का अधिष्ठान भी है और विकल्पना का साक्षी भी है। देखो, अनुवाद पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप भाष्य का भी अनुवाद पढ़ लो। विकल्पयितुः मानी क्या है? वो साक्षी चैतन्य। विकल्पना का अधिष्ठान भी जो है, क्योंकि कोई भी विकल्पना निरास्पद नहीं होती है, उनका अधिष्ठान होता है। तो वो जो विकल्पना, जिस अधिष्ठान पर विकल्पना की गई है वो भी आत्मा है, और विकल्पना करने वाला जो है, विकल्पना के पहले जिसकी सिद्धि होती है वो विकल्पना करने वाले भी आप साक्षी चैतन्य आत्मा है। स्वामी जी इसलिए कहते यू कांट मिस योरसेल्फ। आप अपने आप को ही चूक गए हैं, अपने आप को ही आपने अवगणना करके रखी है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं विकल्पना करने वाला जो है उनके सत्ता की सिद्धि तो विकल्पना के पहले ही हो जाती है। और इसीलिए अभ्युपगमात, अगर आप ये स्वीकारते हैं सत्व अनुपपत्ति ही, तो सत्ता जो है उनकी अनुपपत्ति अयोग्य हो जाएगा। तो आत्मा जो है, कल्पना का अधिष्ठान भी आत्मा है। देखो, रज्जु सर्प में क्या होता है? रज्जु जो है वो विकल्पना का अधिष्ठान है, लेकिन सर्प की कल्पना करने वाला रज्जु नहीं है। सर्प की कल्पना करने वाला वो जो दृष्टा है, आप है, जिसने सर्प की कल्पना करके रखी है। तो अधिष्ठान रज्जु है और आप जो है जिसने सर्प की कल्पना करके रखी है वो साक्षी जो है, वो दो अलग है वहां पर। लेकिन यहां तो क्या है? अयमात्मा चतुष्पाद,
ये जागृत अवस्था, ये स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था का आपने अपने आप पर ही कल्पना करके रखी है। जागृत अवस्था अभिमानी चैतन्य बन गए, स्वप्न अवस्था अभिमानी चैतन्य आप बन गए, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी चैतन्य आप बन गए। तो विकल्पना का अधिष्ठान भी आप ही है और विकल्पना करने वाले साक्षी भी आप ही है। आप समझे? क्योंकि विकल्पना के पहले ही विकल्पना करने वाला होना चाहिए, तभी तो विकल्पना होगी ना। तो विकल्पना करने वाले तो आप है। अच्छा, तो बोले तो ये ब्रह्म जो है, तो आगे शंकराचार्य स्वयं कहते हैं कि अगर आप कह रहे हो कि विकल्पना का अधिष्ठान भी आत्मा है और विकल्पना का साक्षी भी आत्मा है, तो ये विकल्पना जो है, अब एक बार, अब देखो, एक बार जिसने निश्चय कर दिया ये सर्प है, ठीक से समझो, तो उसके मन में तो बैठ गया ना कि ये सर्प है। अब एक बार सर्प बुद्धि हो गई, फिर उसकी बुद्धि वो ये सर्प है कि नहीं उसके ऊपर वो प्रश्न नहीं उठाएगी उनकी बुद्धि। अब समझ रहे हो? क्योंकि उसका निश्चय ये सर्प है। अब सर्प पर वो उसकी बुद्धि कभी भी प्रश्न नहीं उठाएगी। उसी प्रकार से हमने भी अपने आप को संसारी मान लिया, ये जगत को सत्य मान लिया और उसके ऊपर हम प्रश्न नहीं उठाते। तो इसीलिए तो हमें गुरु कृपा चाहिए, इसीलिए तो हमें शास्त्र कृपा चाहिए, इसीलिए तो हमें ईश्वर कृपा चाहिए। आपको अपने आप पर ही प्रश्न उठाना पड़ेगा। यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ। इधर क्या हुआ, जब तक आपको अपनी बुद्धि पर आप प्रश्न नहीं उठाएंगे तब तक वेदांत का आरंभ है ही नहीं। अर्जुन भी सोच रहा था कि मेरी सोच ठीक है, जब उसने अपने ही सोच पर, अपने ही विचार पर, अपने ही निश्चय पर प्रश्न उठाए। जिसको जो सर्प देख रहा है वो अपने सर्प ज्ञान पर उनको कोई शंका नहीं है। उनको तो सर्प बुद्धि का निश्चय, क्योंकि उनकी तो सर्प बुद्धि, बुद्धि माने निश्चय, उनके तो सर्प निश्चय हो गया है वहां पर। अब उसकी जो सर्प निश्चय जो है वो तो सत्य सर्प ही दिख रहा है उसको, वो ब्रह्म सर्प है। उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपने आप में ज्ञान नहीं हो जाएगा अचानक, अरे तो रज्जु नहीं। जिसको रज्जु का ज्ञान है वो अन्य बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी उनको, क्योंकि उनका तो निश्चय है ये सर्प। अब उनके निश्चय पर प्रश्न वो स्वयं नहीं उठाएगा। देखो, इसलिए मैं कहती कोई स्वयंभू गुरु नहीं है। आप ऐसा मत मानना कि हिमालय में 20 वर्ष आप रह के आए और आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया। शास्त्र में कहीं पर लिखा नहीं है कि हिमालय में 20 वर्ष तपश्चर्या करने से ब्रह्म ज्ञान होता है। बताइए, एक मंत्र मुझे बताइए। उतना ही नहीं, वर्षों तक शास्त्र श्रवण करने से भी ज्ञान नहीं होता। यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ। आपको अपने आप पर ही प्रश्न उठाना पड़ेगा।
तो जिस प्रकार से जिसको रज्जु का ज्ञान है वो ये सर्प बुद्धि वाले जो उसको कहेंगे नायम सर्प यम रज्जु। अब देखो ये उपदेश है, आप तो वाक्य जिसको कहते हैं उसको कहना पड़ेगा अरे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, ये सर्प नहीं है ये रज्जु है। अब जिसको रज्जु का ज्ञान है वो तो सर्प नहीं देख रहा है, उसको तो रज्जु का ही ज्ञान है, लेकिन अन्य पुरुष जो है वो सर्प बुद्धि करके बैठा है, तो उनकी सर्प बुद्धि को स्वीकार करके उनको कहना पड़ेगा ये सर्प नहीं है ये रज्जु। उसी प्रकार से यहां पर भी हम विकल्पना करके बैठे हैं और विकल्पना को ही सत्य मान के चल रहे हैं। अहंता ममता कर्ता भोक्ता कर्म पाप पुण्य धर्म अधर्म जन्म मृत्यु स्वर्ग नरक सब हम पकड़ के चल रहे हैं और उसी को ही सत्य मान के हम जीवन जी रहे हैं। और इसीलिए गौ देखो आनंद गिरी में बहुत सुंदर के आत्मनः द्वैत भ्रम अधिष्ठानत्वेन, द्वैत का जो भ्रम है उनका अधिष्ठान भी आत्मा है। हम आगे देखेंगे उतना ही नहीं वाद साक्षित्वेन, वो जो भ्रम है उनको बाध करने वाला जो है वो भी साक्षी चैतन्य आत्मा आप। अधिष्ठान और साक्षी का ऐक्य यहां पर, और विकल्पना करने वाले भी आप ही है ना। तो विकल्पना के पहले तो विकल्पना करने वाले आप आत्मा चैतन्य आत्मा आप है। अब समझो ब्रह्म उत्पत्ति है स्वतः सिद्धत्वात्, वो जो साक्षी चैतन्य आत्मा है वो ब्रह्म के पहले आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है, साक्षी चैतन्य आप है। और इसीलिए ये अधिष्ठान और साक्षी दोनों एक ही है। वहां पर तो रज्जु अंश जो है वो रज्जु की सत्ता है और विकल्पना करने वाला जो है वो अलग है। यहां ऐसा नहीं है। जिस आत्मा पर कल्पना की गई है वो भी आप है और विकल्पना का जो साक्षी है वो भी आप है। यही तो गड़बड़ करके हम बैठे हैं। तो आप तो जो है ब्रह्म उत्पत्ति है स्वतः सिद्धत्वाच्च प्रमाण अविषयत्वेपि, तो आप है उसके लिए कोई प्रमाण की अपेक्षा है क्या आपको? प्रमाण अविषयत्वेन, आप स्वतः सिद्ध हैं, आप पे कोई प्रमाण की अपेक्षा आपको नहीं है। अब स्वप्रकाश है। प्रमाण किसी प्रमाण का विषय आत्मा नहीं है, सब प्रमाण की। इसलिए शंकराचार्य वहां कहते हैं प्रमातरी सिद्धे सती, ये प्रमाता आत्मा की सिद्धि है तब तो प्रमाण की प्रवृत्ति होती है। सब प्रमाण की प्रवृत्ति किसके कारण होती है? आत्मा प्रमाता के कारण प्रमाण की प्रवृत्ति है। प्रमातरी सिद्धे सती प्रमाण प्रवृत्ति। सर्व प्रकार के प्रमाण की प्रवृत्ति करने वाले आप स्वतः सिद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा। तो आप कभी भी किसी प्रमाण का विषय नहीं है। और इसीलिए शास्त्र प्रमाण भी आप चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है उनके लिए प्रमाण नहीं है, लेकिन जितनी भी चैतन्य स्वरूप आत्मा पर आपने विकल्पना करके रखी है वो विकल्पना की निवृत्ति के लिए अतद्धर्म निवर्तकत्वेन शास्त्र के प्रमाण, जो विकल्पना आपने करके रखी है वो विकल्पना की निवृत्ति के लिए शास्त्र है। हम सब देख के गया है।
न अंतःप्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञा न उभयता प्रज्ञा न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। जो जो आपने भ्रांति करके रखी है वो भ्रांति आप स्वयं उनकी निवृत्ति नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से जिसको एक बार जिसको ये मन में आ गया ये सर्प है, वो स्वयं सर्प कल्पना की निवृत्ति नहीं कर सकता है, उसे किसी और की आवश्यकता पड़ती है जो उसे कह सकता है ये सर्प नहीं है ये रज्जू है। आप तो वो स्वतः सिद्ध चैतन्य आत्मा है, आपको कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं। लेकिन जो भी विकल्पना आपने करके रखी है वो विकल्पना है, वो दर्शाने के लिए ही शास्त्र है और गुरु है। तो शास्त्र व्यापार भी किसके लिए है? आपकी सत्ता की सिद्धि के लिए है? नहीं, विकल्पना की निवृत्ति के लिए शास्त्र है। आप समझो, इदानीं प्रमीते धर्मिणी प्रतिषेध दर्शनात्, प्रमीते धर्मिणी। अब ये जो प्रमीत, ये जो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है, जिसके ऊपर ये सब प्रकार के जो अध्यारोप करके रखे हैं, प्रतिषेध दर्शनात्, उनका ही प्रतिषेध हम कर रहे हैं। शास्त्र ये सब विकल्पना का प्रतिषेध कर रहा है। और ये विकल्पना जो है, विकल्पना के प्रतिषेध के द्वारा शास्त्र हमें ज्ञान करवाते हैं कि जो अधिष्ठान जो है वो भी आत्मा है और जो साक्षी है वो भी आत्मा है। अधिष्ठान भी आत्मा है, साक्षी भी आत्मा है। और इसीलिए अधिष्ठान और साक्षी का ऐक्य के ज्ञान के लिए विकल्पना की निवृत्ति के लिए ही शास्त्र प्रमाण है। आत्मा तो प्रमाण अविषयत्व, आत्मा कभी किसी भी प्रमाण का विषय नहीं बन सकता, क्योंकि सर्व प्रमाण की प्रवृत्ति के पहले ही आत्मा तो है जो प्रमाण प्रवृत्ति करने वाला। और इसीलिए आत्मा के अभाव का अनुभव असत्व अनुपपत्ति है। असत्व कभी भी तर्क से भी सिद्ध नहीं होता, अनुपपत्ति है, क्योंकि अधिष्ठान भी आत्मा है और साक्षी भी आत्मा। आगे उसी को हम कल स्पष्ट करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।